नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आया हूं। ठीक है, इससे पहले आपको पता है इंग्लिश स्टोरी लिखी हुई होती है बुक में और उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं, जो कि आपको बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो आप उसे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। लेकिन बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कुछ वीडियो लाइए जहाँ पे हिंदी का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें ताकि कुछ और चीज़ें हमें नई सीखने को मिले और हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन कर सकें। तो ठीक है भाई, जो आप लोगों का कमेंट मैं देखते रहता हूँ, ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं उसका मैं यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। तो आज वही है, उसी प्रकार की वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे हिंदी उसके बाद इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। और इसे मैंने लिख दिया क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक दो बार मैंने लिखने वाला ट्रांसलेशन किया है, वो आधा एक घंटा ले लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा समय ले लिया। तो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। मैंने इसे कलर में बनाया था कि इसे अलग कलर इसे अलग कलर, लेकिन क्या है मेरे प्रिंटर का जो कलर वाला होता है ना, जिसका हम बोलते हैं हेड, वो ख़राब हो गया, केवल ब्लैक एंड वाइट ही आ रहा है। तो यहाँ पे जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे आपको कलर में मिल जाएगा, ये ब्लैक में रेड में, ताकि आपको पता चल सके कि हिंदी कौन सा है इंग्लिश कौन सा है, मतलब अलग से दिख जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है ज्योतिष की भविष्यवाणी। तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे, किसकी वोकैबुलरी कौन सी है वो आपको बताते जाऊँगा। ज्योतिष तो द एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को हम ज्योतिष कहते हैं, लेकिन की लिखा हुआ है तो ये कॉमा लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी। तो कॉमा के बाद एस, तो का की के ऐसे होता है। तो ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन यानी होती है भविष्यवाणी। तो क्लियर हो गया टाइटल। अब द आपको पता है कि भाई हम स्टोरी जिसके बारे में स्टोरी बता रहे हैं, जो यूनिक है, यहाँ पे जो मेन टाइटल है, तो हम उसके आगे द लगाते हैं। कोई स्टोरी जब भी आती है द के साथ शुरू होता है, आपको पता है ज़्यादातर, तो यही है द लगाने के पीछे रीज़न। बाकी आप देखते हैं ट्रांसलेशन, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। तो कहानी भी बहुत अच्छी है। एक राजा को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिषों से मिलने का बहुत शौक था। ठीक है, तो एक राजा को, तो अ किंग, एक राजा। ठीक है, अब को के लिए लिखना जरूरी नहीं है, हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं को में से हम अपने आप जोड़ते आते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग लिखना है। तो अ किंग वो क्या था, बहुत शौकीन था। तो भाई ये भविष्य के बारे में इसको क्यों नहीं लिख रहे हो, तो भाई टाइटल लिखते हैं और राजा को क्या शौक था, क्या करता था, वो आपको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को लिखते हैं। तो अ किंग वॉज वेरी फॉन्ड यानी बहुत शौक था या शौकीन था। तो फॉन्ड यानी क्या होता है, फॉन्ड नहीं, फाउंड नहीं है, फॉन्ड, वेरी फॉन्ड, बहुत शौकीन था या बहुत उसे शौक था। तो एक राजा को बहुत शौक था, क्या शौक था, ज्योतिषों से मिलने का। तो ऑफ मीटिंग एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषों, बहुत सारे ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर्स। अब यहाँ पे एस यानी प्लूरल बहुत सारा है, यहाँ पर भी एस लिखा है। ज्योतिषों क्यों नहीं बोली, क्योंकि का की के कॉमा के बाद एस लगा हुआ है। तो ये दोनों में ये अंतर है, यदि कॉमा नहीं है तो ये प्लूरल हो जाता, ज्योतिषों ऐसे हो जाता। तो कॉमा का यही मतलब है का की के। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। एक राजा को बहुत शौक था क्या, ज्योतिषों से मिलने का। क्यों, अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, टू नो, जानने के लिए, के बारे में, अबाउट, अपने भविष्य, तो हिस उसके होता है, अपने के लिए भी उसका कहते हैं फ्यूचर, अपने भविष्य। तो देखिए पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस प्रकार से होता है कि एक राजा को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिषों से मिलने का बहुत शौक था। अ किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग एस्ट्रोलॉजर्स टू नो अबाउट हिज फ्यूचर। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब उसे बहुत शौक था भाई कि क्या होगा, मेरे भविष्य में जानने का शौकीन था। कहानी भी देखते हैं, कहानी भी बहुत अच्छी है। फिर क्या हुआ, कई ज्योतिषियों, है ना, ज्योतिषों भी बोल सकते हैं, कई ज्योतिषों को उनके दरबार में आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित यानी बुलाना, किसी को बुलाना, उसे आमंत्रित करना बोलते हैं। तो कई ज्योतिषों, तो कई के लिए मेनी का यूज करते हैं, मेनी ज्योतिषों, एस्ट्रोलॉजर्स प्लूरल बहुवचन है ना, उनके दरबार में आमंत्रित किया गया था। तो बहुत सारे हैं तो वर का यूज करेंगे। मेनी एस्ट्रोलॉजर्स वर थे, क्या किए गए थे, आमंत्रित। उसे हम बोलते हैं इनवाइटेड, पास्ट टेंस है, तो इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा। इनवाइटेड कहाँ किया गया था, उनके दरबार में। तो कहाँ किया गया था, हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू उनके दरबार, तो हिस यानी उसका या उनके, कोर्ट यानी होता है दरबार, उनके दरबार में। मैनी एस्ट्रोलॉजर्स वर इनवाइटेड टू हिस कोर्ट, कई ज्योतिषों को उनके दरबार में आमंत्रित किया गया था कि भाई आइए बताइए। तो हमेशा करते थे कि चलिए बताइए मेरा भविष्य क्या होगा, उनको शौक ही था। अब क्या हुआ, नहीं अभी और उसके आगे,
अनुकूल भविष्यवाणी सुनकर, अनुकूल यानी जो उनके लिए अच्छा होता था, हाँ अच्छा बताया तुमने, गलत बताता था तो दंड दे देता था, और कोई अच्छा अच्छा बोलता था तो इनाम देता था, इसलिए अनुकूल कहा गया, यानी जो उसके फेवर में हो। अनुकूल भविष्यवाणी सुनकर वह उन्हें भोजन और उपहार दिया करते थे। उपहार गिफ्ट जिसे बोलते भेंट। यदि कोई अच्छा बोला तो भोजन उपहार दिया करते थे। तो देखिए कुछ चीज किया करते थे, दिया करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे, तो यूज टू का यूज करते, तो ही यानी वह, ठीक है, वह दिया करते थे। तो ही यूज टू गिव, गिव यानी देना, तो ही यूज टू गिव यानी वह दिया करते थे। तो भाई पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये अदर वर्ड में आ जाए, ऐसे नहीं कि अनुकूल भविष्यवाणी तो आप पहले इसको लिख दो, नहीं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का यही तरीका है कि जो आप यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप क्या करते हैं, वहां पे सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो वह सब्जेक्ट है, तो ही किया करते थे, तो यूज टू दिया करना, तो गिव, ठीक है। ही यूज टू गिव, वह दिया करते थे, किन्हें, उन्हें, देम, उन ज्योतिषों को, भोजन फूड, और एंड उपहार गिफ्ट्स। आफ्टर है ना, तो के बाद। हियरिंग फेवरेबल प्रेडिक्शन, हियरिंग यानी सुनकर, सुनकर। फेवरेबल, फेवरेबल यानी होता है अनुकूल। प्रेडिक्शंस भविष्यवाणी, भविष्यवाणियों को जो उनके फेवर भविष्यवाणी सुनकर वह उन्हें भोजन उपहार दिया करते थे, ठीक है। हर वर्ड की मीनिंग आपको पता चल रहा है। तो इस प्रकार से अदर वर्ड में आता है, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं हम। अब उसके बाद अब क्या हुआ, एक दिन एक विद्वान ज्योतिष ने राजा से भेंट की या फिर मुलाकात की। तो एक दिन, वन डे, एक विद्वान, तो लर्न, लर्न यानी होता है विद्वान, सीखा हुआ, बहुत ज्यादा होशियार जिसे कहते हैं, प्रशिक्षित, शिक्षित, उसे लर्न कहते हैं। तो एक विद्वान ज्योतिष, अ लर्न एस्ट्रोलॉजर, राजा से मुलाकात की। तो मुलाकात को हम पहले लिखेंगे क्योंकि वर्ब है। विजिटेड पास्ट टेंस है, मुलाकात की, तो पास्ट विजिटेड, विजिट करना यानी किसी से भेंट करना, मुलाकात करना, यात्रा करना, बहुत सारा मतलब होता है। विजिटेड किससे, राजा से, तो द किंग, राजा से मुलाकात की। हमेशा की तरह ज्योतिष का जोरदार स्वागत किया गया। हमेशा की तरह, उसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, एज यूजुअल। एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह। नहीं सॉरी, यहां पर है हमेशा की तरह ज्योतिष का, द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, किया गया, तो पास्ट टेंस है, वॉज गिवन, दिया गया, किया गया, क्या किया गया, जोरदार स्वागत। तो जोरदार स्वागत को हम बोलते हैं अ वार्म वेलकम। ऐसे तो गर्मजोशी को भी वार्म कहते हैं, लेकिन जोरदार को हम अ वार्म के रूप में यूज करते हैं, अ वार्म वेलकम यानी गर्मजोशी से जोरदार स्वागत। तो एज यूजुअल द एस्ट्रोलॉजर वॉज गिवन अ वार्म वेलकम। हमेशा की तरह ज्योतिष का जोरदार स्वागत किया गया। फिर ज्योतिष ने राजा की हथेली पढ़ने को कहा। ज्योतिष ने कहा लाइए आपका हथेली पढ़ता हूं, तो इसे कैसे कहेंगे, देन, फिर के लिए देन ज्योतिष, तो द एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि अब जब जब ज्योतिष आएगा तो द एस्ट्रोलॉजर ऐसे यूज होते आएगा, आप देखेंगे, क्योंकि पहले बार आता है तो अ एस्ट्रोलॉजर ऐसे यूज किया, उसका फिर द ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द एस्ट्रोलॉजर आस्क्ड, अब आस्क यानी पूछना भी होता है, कुछ चीज करना, कहना, तो कहा, उसके लिए हम आस्क का यूज करते हैं। किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, उसके लिए आस्क का यूज करते हैं। तो देन फिर द एस्ट्रोलॉजर आस्क्ड, ज्योतिष ने कहा, टू रीड पढ़ने के लिए, द किंग्स पाम, किंग्स राजा का, तो देखिए राजा का या राजा की, तो अपॉस्ट्रोफी का की के, किंग्स पाम, ये एल साइलेंट होता है, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, केवल पाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजा की हथेली पढ़ने को कहा ज्योतिष ने कि दिखाओ भी आपकी हथेली पढ़ता हूं। विचार मग्न अध्ययन के बाद ज्योतिष ने घोषणा या फिर ऐलान की। विचार मग्न यानी होता है बहुत ज्यादा सोचने के बाद, स्टडी करने के बाद, उसमें विचार मग्न अध्ययन ऐसे कहते हैं। बहुत हिंदी लेकिन इजी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा देख कर सोच कर उसे विचार मग्न अध्ययन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर अ थॉटफुल स्टडी। आफ्टर यानी के बाद, अ थॉटफुल वही विचार मग्न, स्टडी यानी अध्ययन। आफ्टर अ थॉटफुल स्टडी, एक विचार मग्न अध्ययन के बाद ज्योतिष ने, द एस्ट्रोलॉजर, घोषणा की, तो डिक्लेयर घोषणा करना, लेकिन घोषणा की, ऐलान की, पास्ट टेंस, डिक्लेयर्ड सेकंड फॉर्म लिखेंगे। आफ्टर अ थॉटफुल स्टडी द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड, है ना, ज्योतिष ने घोषणा कर दी। क्या ऐलान किया, क्या घोषणा किया, देखिए, मैं यह कहते हुए दुखी हूं, ठीक है, मैं यह कहते हुए दुखी हूं कि आप लंबे समय तक नहीं जिएंगे, यानी ज्यादा समय तक आप जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए
मैं यह कहते हुए दुखी हूँ, तो ये बाद में आ जाएगा। यहाँ पे अच्छा महाराज ने लिखा हुआ है, यहाँ पे महाराज आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऐसे महाराज, ऐसे, ठीक है। तो महाराज, तो योर मैजेस्टी को महाराज कहते हैं। महाराज मैं यह कहते हुए दुखी हूं, तो आई एम सैड, मैं दुखी हूं। टू से कहते हुए, कि दैट आप लंबे समय तक नहीं जिएंगे। यू यानी आप वॉन्ट, अब वॉन्ट क्या है? जैसे हम विल नॉट बोलते हैं ना, उसी विल नॉट ऐसे होता है ना, विल नॉट उसी का क्या हो जाता है? वुड नॉट, विल नॉट, तो हम उसे क्या कहते हैं? वॉन्ट ऐसे कह देते हैं, विल नॉट। तो यू वॉन्ट लिव, आप नहीं जियोगे। फॉर लॉन्ग यानी होता है लंबे समय तक। तो महाराज मैं यह कहते हुए दुखी हूं कि आप लंबे समय तक नहीं जिएंगे। योर मैजेस्टी आई एम सैड टू से, है ना, मुझे कहने में दुख हो रही है, दुखी हूं कि आप लंबे समय तक नहीं जिएंगे। अब देखो भी उसे देखने के लिए कहा, तो इसने देख दिया, बस थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं है। अब फिर क्या बोल रहा है देखिए, वो इसे थोड़ा जूम कर दो क्या? ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? कुछ दिनों में आप अंतिम सांसें लेंगे। कुछ दिनों में आप अंतिम सांसें लेंगे। तो आप, तो यू लेंगे, फ्यूचर टेंस गा गी गए, तो विल का यूज होगा। यू विल ब्रीथ, ठीक है। ब्रेथ यानी सांस, और ब्रीथ यानी होता है सांस लेना। ये वर्ब हो जाता है, वो नाउन के यूज, मतलब उसके नाउन के रूप में यूज करते हैं, मतलब उसका नाम समझ लीजिए। सांस को हम ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ, लेकिन जब ई जुड़ जाता है तो ब्रीथ ऐसे बोलते हैं, सांस लेना वर्ब हो जाता है। यू विल ब्रीथ, आप सांस लेंगे। योर लास्ट यानी अपनी अंतिम, तो क्या हो जाएगा? आप अंतिम सांस लेंगे। अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, अ फ्यू डेज ऐसे हो जाएगा। तो इसे हम, जरूरी नहीं है कि आप अ फ्यू डेज को पहले लिखो, फिर आप, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी हम करते समझ आता है, लेकिन आप हिंदी टू इंग्लिश करोगे तो पूरा उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अदर वर्ड को कितने दिनों बाद क्या है, क्या खाया, उसे हम लास्ट में अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। उसके लिए टेंस वीडियो देखिए, समझ आएगा। क्लियर हो गया ना? कुछ दिनों में आप अंतिम सांसें लेंगे। यू विल ब्रीथ योर लास्ट इन अ फ्यू डेज। अब देखिए, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए सो यानी तो या इसलिए आपको, यू सावधान रहना चाहिए, तो कुछ चीज करना चाहिए, तो मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट बी, ठीक है। मस्ट बी केयरफुल यानी सावधान होना, तो बी केयरफुल बोलते हैं। मस्ट यानी कुछ चीज जरूर करना चाहिए, तो मस्ट का यूज करते हैं। केवल करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। तो बहुत सारा यूज होता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। सो यू मस्ट बी केयरफुल यानी सावधान होना। अब और क्या बोल रहे हैं उसके बाद देखिए, ऐसे शब्दों को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने बताया था ना, अच्छा सुनते तो खाना पीना खिलाते हैं, और खराब सुने तो भाई दंड दे देते हैं। अब ये तो भाई सीधा सीधा बता दिया, हाथ देके जो सही था, ज्योतिष ने देखा, अरे ये तो सही बता दिए, झूठ नहीं बोला राजा, आपका कुछ दिन बाद मरने वाले हो। ऐसे शब्दों को सुनकर राजा को बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। तो ऐसे शब्दों को सुनकर तो हियरिंग यानी सुनकर, दीज वर्ड्स ऐसे शब्द, बहुत सारा शब्द है इसलिए दीज, केवल एक ऐसे शब्द है ना, ऐसा शब्द बस होता तो दिस वर्ड ऐसे हो जाता। देखिए दिस वर्ड, लेकिन बहुत सारे हैं, तो ऐसे शब्दों को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। द किंग राजा, गॉट कुछ चीज हो गए तो गॉट का यूज करते हैं। वेरी एंग्री बहुत क्रोधित या बहुत ज्यादा, तो गॉट का यूज करते हैं, कुछ चीज हो गया गॉट। हियरिंग दिस वर्ड द किंग गॉट वेरी एंग्री, राजा बहुत क्रोधित हो गए। उसने अपने पहरेदारों को, है ना, पहरेदारों ऐसे हो जाएगा, पहरेदारों को बुलाया और कहा। ही कॉल्ड उसने बुलाया, हिज गार्ड्स अपने पहरेदारों को, एंड सेड और कहा। लास्ट में आपको स्पीड से पढ़ के सुना दूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ आएगा। इस ज्योतिष को अपने साथ ले जाओ और फांसी पर लटका दो। अब देखिए बुरा बोला तो फांसी पर लटकाने बोल रहे हैं। तो टेक दिस एस्ट्रोलॉजर, टेक यानी ले जाओ, दिस एस्ट्रोलॉजर इस ज्योतिष को, विथ यानी अपने साथ, यू है ना यानी अपने साथ, और एंड फांसी पर लटका दो, तो हैंग हिम। हैंग यानी लटकाना होता है किसी चीज को, और फांसी पर लटकाने को भी हम हैंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो वही मतलब है हैंग हिम, फांसी पर लटका दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, तो कुछ चीज नहीं चाहते तो आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता। टू सी यानी देखना, ठीक है। हिज फेस इसका चेहरा, तो मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस। उसके बाद क्या हुआ,
और क्या बोल रहे देखिए, सभी लोगों को आने के लिए कह दो, 7 दिनों के बाद उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखें। और बोल रहे सभी लोगों को बुला दो कि 7 दिन बाद इसको फांसी पे चढ़ते हुए देखना, चढ़ा देंगे। तो देखिए सभी लोगों को कह दो, तो इससे पहले लिखेंगे टेल, कह दो, ऑल द पीपल, सभी लोगों को कह दो, ऑल द पीपल टेल, ऐसे नहीं होगा, टेल द ऑल पीपल, ये होगा, ठीक है, टेल ऑल द पीपल, टेल ऑल द पीपल, सभी लोगों को कह दो, टू कम, आने के लिए, है ना, और एंड 7 दिनों के बाद उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखे, एंड नहीं लिखा हुआ, इसे छोड़ दीजिए, सी हिम यानी उसे देखे, बीइंग हैंग्ड यानी चढ़ते हुए, तो बीइंग हैंग्ड ऐसे, ठीक है, आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, तो के बाद के लिए आफ्टर 7 डेज। तो देखिए सभी लोगों को आने के लिए कहते हो 7 दिनों में, टेल ऑल द पीपल टू कम एंड सी हिम बीइंग हैंग्ड, चढ़ते हुए देखना, बीइंग हैंग्ड, सी हिम बीइंग हैंग्ड आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों बाद। ज्योतिष ने कहा, महाराज अपने शब्दों को वापस लीजिए, योर मैजेस्टी, तो महाराज को पहले बोल दिया, ठीक है, योर मैजेस्टी महाराज, द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिष ने कहा महाराज अपने शब्दों को वापस लीजिए, तो कृपया नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कृपया मैं लिख देता हूँ, कृपया, तो प्लीज, कृपया, टेक बैक, टेक बैक यानी वापस लेना, योर वर्ड्स, अपने शब्दों को वापस लीजिए। क्यों, राजा ने पूछा, वाई, आज द किंग, राजा ने पूछा क्यों वापस लूं, मैंने कहा तुम्हें फांसी चढ़ाने के लिए, तो उसे क्यों वापस ले लूं, क्योंकि जो कुछ मैंने आपके हाथों में पढ़ा है उसके अनुसार, क्योंकि, बिकॉज, उसके अनुसार को अकॉर्डिंग बोलते, अकॉर्डिंग टू, मैंने आपके हाथों में पढ़ा है, तो व्हाट आई रीड, ऐसे होगा, व्हाट आई रीड मैंने जो कुछ पढ़ा है, तो व्हाट आई रीड इन योर हैंड, आपके हाथों में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रीड इन योर हैंड, क्योंकि जो कुछ मैंने आपके हाथों में पढ़ा है उसके अनुसार आप मेरी मृत्यु के 3 दिन पहले मर जाओगे। देखो दिमाग लगा रहा है, ठीक है, मैं तो मर जाऊंगा, ठीक है, आज 7 दिन बाद मेरे को आप फांसी दोगे, तो अगर मैं मर गया 7वां दिन, तो उसके 3 दिन पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष ने जवाब दिया, ज्योतिष ने, ऐसा रहेगा, ठीक है, लिखते लिखते गलती हो गई, तो यू विल डाई, आप मरोगे, 3 डेज, 3 दिनों, है ना, बिफोर यानी पहले, माई डेथ, 3 दिन पहले मर जाओगे। ज्योतिष ने जवाब दिया, द एस्ट्रोलॉजर आंसर्ड रिप्लाइड, दोनों मतलब हो जाएगा, उत्तर दिया, जवाब दिया। इस पर राजा ने ज्योतिष को छोड़ दिया, एट दिस यानी इस पर, द किंग, छोड़ देने को रिलीज बोलते, पास्ट टेंस है, रिलीज करना, छोड़ना, छोड़ दिया, पास्ट, रिलीज द एस्ट्रोलॉजर। और इस पर राजा ने क्या किया, ज्योतिष को छोड़ दिया, क्योंकि वो डर गया, अरे अगर 7 दिन बाद फांसी दे दूंगा तो उसके 3 दिन पहले यानी भाई 4थे दिन तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसको मैं नहीं मारता, अगर यही नहीं मरेगा तो मैं 3 दिन पहले क्यों मरूंगा, ऐसा सोच के राजा ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार को हम 10 बोलते हैं। चालाक ज्योतिष, द क्लेवर एस्ट्रोलॉजर, अपने त्वरित सोच योजना, अब ये क्या बहुत ज्यादा हिंदी तुरंत जो सोचते ना, क्विकली थॉट, उसे त्वरित सोच योजना बोलते हैं। गॉट अवे यानी बच गया को गॉट अवे बोलते हैं, विथ यानी से, हिस यानी अपने, त्वरित सोच योजना उसे क्विकली थॉट प्लान, यानी तुरंत जो प्लान बनाते हैं ना, अचानक से प्लान बनाते हैं, उसे हम क्विकली थॉट प्लान बोलते हैं। उसके कारण वो क्या, गॉट अवे ना वैसे दूर जाना हो जाना, चले जाना होता है, बच जाने के लिए गॉट अवे का यूज करते हैं। और इस प्रकार से अपनी चालाकी से वो बची। इसे बाद में फास्ट रीड करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसे शिक्षा क्या मिली, मोरल, चतुराई कभी कभी सभी विद्वता से बेहतर होती है। चतुराई, क्लेवरनेस, इज यानी है, एट टाइम्स यानी कभी कभी को एट टाइम्स बोलते हैं। बेटर यानी बेहतर होती है। देन कंपेयर करते तो देन का यूज करते। ऑल द लर्निंग यानी सभी हमने जो विद्वता प्राप्त की है, जो हमारे दिमाग है, बुद्धिमानी है, उससे भी बड़ी कई बार चतुराई काम करती है। हम भले बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन कई बार हमारी चतुराई काम कर जाती है। इसलिए कहा गया क्लेवरनेस इज एट टाइम बेटर देन ऑल द लर्निंग। चतुराई कभी कभी विद्वता से भी बेहतर होती है, तो हमें चतुराई करनी चाहिए। अब इसे एक बार रीड करके बता रहा हूँ स्पीड से, तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे हम रीड करते हैं। तो बस 2 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रकार से। एक राजा को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिषों से मिलने का बहुत शौक था। अ किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग एस्ट्रोलॉजर्स टू नो अबाउट हिज फ्यूचर। कई ज्योतिषों को उनके दरबार में आमंत्रित किया गया था। मैनी एस्ट्रोलॉजर्स वर इन्वाइटेड टू हिज कोर्ट।
अनुकूल भविष्यवाणी सुनकर वह उन्हें भोजन और उपहार दिया करते थे। He used to give them food and gifts after hearing favorable predictions. एक दिन एक विद्वान ज्योतिष ने राजा से भेंट की। One day a learned astrologer visited the king. हमेशा की तरह ज्योतिष का जोरदार स्वागत किया गया। As usual, the astrologer was given a warm welcome. फिर ज्योतिष ने राजा की हथेली पढ़ने को कहा। Then the astrologer asked to read the king's palm. विचारमग्न अध्ययन के बाद ज्योतिष ने घोषणा की। After a thoughtful study, the astrologer declared. मैं यह कहते हुए दुखी हूं कि आप लंबे समय तक नहीं जिएंगे। Your Majesty, महाराज, I am sad to say that you won't live for long. इसके बाद क्या है? कुछ दिनों में आप अंतिम सांस लेंगे। You will breathe your last in a few days. इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। So you must be careful. ऐसे शब्दों को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। Hearing these words, the king got very angry. उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और कहा। He called his guards and said, इस ज्योतिष को अपने साथ ले जाओ और फांसी पर लटका दो। Take this astrologer with you and hang him. मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, इसका चेहरा। I don't want to see his face. सभी लोगों को आने के लिए कह दो, 7 दिनों के बाद उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखें। Tell all the people to come and see him being hanged after 7 days. ज्योतिष ने कहा, महाराज अपने शब्दों को वापस लीजिए। Your Majesty, the astrologer said, please take back your words. क्यों? राजा ने पूछा। Why? asked the king. क्योंकि जो कुछ मैंने आपके हाथों में पढ़ा है उसके अनुसार। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वॉट आई रीड इन योर हैंड, आप मेरे मृत्यु के 3 दिन पहले मर जाओगे। ज्योतिष ने जवाब दिया। यू विल डाई 3 days बिफोर माई डेथ। 3 दिन पहले, हाँ, बिफोर। द एस्ट्रोलॉजर आंसर्ड। इस पर राजा ने ज्योतिष को छोड़ दिया। एट दिस द किंग रिलीज द एस्ट्रोलॉजर। इस प्रकार चालाक ज्योतिष अपने त्वरित सोच योजना के कारण बच गया। Thus the clever astrologer got away with his quickly thought plan. तो शिक्षा क्या मिलती है? चतुराई कभी कभी विद्वता से बेहतर होती है। Moral: cleverness is at times better than all the learning. तो इस प्रकार से स्टोरी थी हिंदी टू इंग्लिश। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको बहुत सारे बहुत सारी वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिली होगी। बहुत सारी चीज़ आपने सीखा होगा। यदि ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। वो इंग्लिश टू हिंदी तो चलते ही रहेगा, वो हमेशा लाते रहूँगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी लाऊंगा ताकि आपको थोड़ा कुछ अलग सीखने को मिले। इसमें कठिन लगता होगा आपको कि अरे ये तो बहुत हार्ड है सर, लेकिन क्यों लगता होगा? क्योंकि आपने क्या किया अभी तक, बहुत ज़्यादा इंग्लिश टू हिंदी आपने किया तो वहाँ पे बहुत इजी रहता है। लेकिन जब हिंदी टू इंग्लिश चाहिए तो आपको क्या है, उसका स्ट्रक्चर जानना होता है कि हम किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन करें, कहाँ पर क्या लिखें। तो जब टेंस वगैरह आप जब पढ़ेंगे, टेंस की वीडियो आप देखेंगे मेरी, तो आपको बहुत कुछ समझ आते आएगा कि पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या यूज़ होता है। फिर आपको बहुत ये भी ईजी लगने लगेगा और इसकी भी प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे तो आपको ये भी ईजी लगने लगेगा। जैसे हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो आपको भी ईजी लगने लगा है, वैसे जब इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये भी ईजी लगने लगेगा। आपको भी समझ आता है अच्छा पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। तो स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, मुझे भी लगता था। फिर जब मैंने ट्रांसलेशन शुरू किया तो अब मुझे भी ये सब ट्रांसलेशन करने में बहुत ईजी लगता है। तो मैं भी हिंदी मीडियम को, कोई इंग्लिश मीडियम से, आज तक मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ही नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी प्रकार की कोचिंग की है, न ही कभी ट्यूशन में गया हूँ। खुद से मैंने ये सब सीखा है और ये कोई झूठ नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि भाई टीचर हूँ, टीचर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मैंने बोला था इसे मैंने कलर में बनाया है, आपको जब मैं टेलीग्राम में इसका PDF दूंगा तो आप देखेंगे ब्लैक एंड, ये ऊपर का ब्लैक है और नीचे का रेड है, ताकि आपको अलग से पता चले इंग्लिश और हिंदी कौन कौन सा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।